चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर। इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x सो दैट कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रूव में हमें सिर्फ 2 ही डिफरेंशिएशन तक करना है, ज़्यादा तक नहीं जाना है। तो LHS इक्वल टू RHS करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, इसका हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स का हो जाएगा 1 और 10x का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स। अब y2 निकाल लेते हैं, y2 सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स 10x, तो ये आ रहा है y2। अब LHS कितना गिवन है, RHS कितना गिवन है, कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर y2, इस ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको y2 भी लिख सकते हैं और y डबल डैश भी लिख सकते हैं। 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, हम लोग ये प्रूफ करना है। कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, y2 का वैल्यू हम लोग निकला चुके हैं। y2 है 2 सेक एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 2y का वैल्यू गिवन है माइनस 2x प्लस 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से कट कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू में 2 10x माइनस 2x माइनस 2 10x प्लस 2x। अब देखिए यहाँ क्या क्या कट रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स गया, 2x से 2x गया, अब यहाँ पे आया 2 10x माइनस 2 10x इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो 2 10x से 2 10x गया, 0 इज इक्वल टू 0, ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ़ y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सो डैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए इसे प्रूफ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू गिवन है लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं y1, जिसे डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ 1 बाई एक्स की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आ जाएगा पूरा एज इट इज़ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स का हो जाएगा 1, अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। देखिए एक्स का पावर 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 आया, एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 हो गया, तो 1 बाई 2 को अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, तो सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो y1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2 कैंसिल हो गया, एंड फिर से इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा आपका x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो आपका यहाँ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो y1 इज इक्वल टू बचा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग y1 के साइड भेज देते हैं, तो आ गया y1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 1। हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे u v मेथड लग रहा है, u इंटू वी, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या है u, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज, v क्या है y1 का होल स्क्वायर प्लस में v का डिफ्रेंशिएशन y1 प्लस y1 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x इंटू में y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का देखिए डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी टू वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, y1 का डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स
और यहाँ 2y1 है तो 2y1 का डिफ्रेंशिएशन d2y/dx, y2 इंटू y1 इंटू में x² + 1 एज इट इज़। यहाँ पे y1 आपका आया 2y1, y1 का होल स्क्वायर है तो y1 का होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 आएगा, फिर y1 एज इट इज़, अब y1 का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो y2 आएगा। हम लोग y1 कॉमन ले लेते हैं, 2y1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा x y1 प्लस y2 x² + 1 = 0। तो ये आ गया आपका x² + 1 y2 प्लस x y1 = 0। हम लोग यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं ये d2y/dx² y2 है, ये dy/dx y1 है, तो ये आ गया प्रूफ में आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव y = x + b का पावर m दे रखा है, y1 निकाल लेते हैं। x का पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n, x का पावर n-1, तो यहाँ m दे रखा है तो m ax + b का पावर m-1, और ax + b का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, ax + b का डिफ्रेंशिएशन आएगा a, तो y1 आ गया आपका a इंटू में m ax + b का पावर m-1। y2 निकाल लेते हैं a, अब यहाँ m-1 दे रखा है तो m-1 बाहर आएगा, m-1 और ax + b का पावर m-2 हो जाएगा, इंटू में ax + b का डिफ्रेंशिएट क्या होगा a, तो y2 आ गया यहाँ पे आपका a² इंटू में m-1 ax + b का होल पावर m/2 m-2। अब y3 चलते हैं, y3 निकालेंगे तो y3 का m-2 बाहर आएगा, तो यहाँ a² इंटू में m-1 m-2 बाहर, ax + b m-2 -1 m-3 एक लेस देन होते रहता है, और इंटू में a, तो y3 आया है आपका एक का क्यूब m-1 m-2 और ax + b का होल m-3। देखिए अब यहाँ 3 का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, मतलब थर्ड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, सेकेंड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ रहा है, और फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है। वैसे ही आप फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करते तो a का पावर 1 आ रहा है, सेकेंड डिफ्रेंशिएट कर रहे तो a का पावर 2 आ रहा है, थर्ड डिफ्रेंशिएट कर रहे तो a का पावर 3 आ रहा है, और थर्ड डिफ्रेंशिएट में m-1 m-2 ही बार चल रहा है, फिर सेकेंड डिफ्रेंशिएट में m-1 तक चल रहा है। तो वैसे ही nth निकालेंगे, nth डेरिवेटिव, तो a का पावर n आ जाएगा, इंटू में m-2 m-n तक चलेगा, और ax + b का होल पावर m-n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थर्ड डिफ्रेंशिएट है तो तीसरा में पावर आ रहा है m-3 करके, यहाँ n डिफ्रेंशिएट करेगा तो यहाँ n आ जाएगा। अब y nth a का पावर n, ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये होता है फॉर्मूला आपका m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m-n का फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। तो a का पावर n इंटू में इसके जगह हम लिख सकते हैं m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m-n फैक्टोरियल ax + b का होल पावर m-n। तो इसका जो nth ऑर्डर आया वो आया आपका a का पावर n m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m-n फैक्टोरियल इंटू में ax + b का होल m-n। यही है इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ y = sin इंटू में m sin इनवर्स ऑफ x देन प्रूव दैट 1 - x² dy/dx² - x dy/dx + m² = y। इससे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, एक नहीं 3 फार्मूला। साइन इनवर्स x का अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिए आपका 1 / (1 - x²। ऐसे कॉस इनवर्स x का कीजिएगा आप तो इसका डेरिवेटिव आएगा -(1 - x²। वैसे tan इनवर्स x का कीजिएगा आप
तो ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे कॉट इनवर्स एक्स रख दीजिएगा तो -1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स एक्स, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना है हम लोग को। चलिए प्रूव कर लेते हैं। y1 निकाल लेते हैं पहले। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएट आपका, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, तो कॉस आ गया, अंदर में जैसा है वैसा ही रहेगा, इनटू में अब m साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, ये आपका m जो है वो m ही रहेगा, इनटू में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है आपका 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग y1 के साइड भेज देते हैं, तो ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इज इक्वल टू m कॉस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस m साइन इनवर्स एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इससे ये क्या होगा, इससे होगा कि ये जो अंडर रूट में है वो हट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा, जिससे हम लोग को क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 का भी होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स। चलिए आगे करते हैं। तो ये आपका आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे u v मेथड लगेगा आपका, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू में y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स, और हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ साइन m साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू y, साइन m साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर, यहाँ y पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, आगे करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं u v। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंशिएट, -2x v एज इट इज़, प्लस में 1 v का डिफ्रेंशिएट u एज इट इज़, तो v का डिफ्रेंशिएट यानी 2y1 और y1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा y2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होगा 1 का हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा -2y इंटू में y का हो जाएगा y1। तो ये आ गया आपका -2x इंटू में y1 का होल स्क्वायर प्लस 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर 2y y1। इसको इधर ले आते हैं प्लस के साइड में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 2y1 y2 माइनस 2x y1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2y इंटू y1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे 2y1 कॉमन ले लेते हैं, जैसा उस क्वेश्चन में किए थे। तो यह आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y2 x y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और हम लोग को यही प्रूव करना था। यह आ गया आपका सिंपल, ये सब बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यही प्रूव करना था, यही आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद हम लोग लेबनिज थ्योरम जाएंगे। पहले एक इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू साइन टी y इज इक्वल टू साइन ए टी सो डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे दे रखा है आपका t का फंक्शन, यहाँ पे भी दे रखा है t का फंक्शन। तो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग डी एक्स बाई डी टी पहले निकालते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी आएगा आपका साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, वह डी वाई बाई डी टी आएगा आपका, अब साइन ए टी का हो जाएगा कॉस
ए टी इंटू में ए, और हम लोग को फॉर्मूला पता है जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है डी वाई बाई डी टी। ये आपका 12th में आपको पढ़ाया गया होगा, ये होता है ये। तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल डी वाई बाई डी टी क्या है, ए कॉस ए टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, कॉस टी। हम लोग एक काम करते हैं, कॉस टी को उधर डी वाई बाई डी एक्स के साथ भेज देते हैं जो कि वाई वन है। तो कॉस टी वाई वन इज इक्वल टू ए कॉस ए टी। अब हम लोग सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, सॉरी, वाई वन एज इट इज़ प्लस में कॉस टी एज इट इज़, वाई वन का हो जाएगा वाई टू इज इक्वल टू ए एज इट इज़। कॉस ए टी का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कॉस ए टी का माइनस साइन ए टी, और ए टी का हो जाएगा ए। तो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे गलत हो गया है हल्का सा, क्योंकि यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हम लोग कॉस टी का साइन टी लिख दिए, तो यहाँ पे आएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ए टी का में आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ वाई का फंक्शन होता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर यहाँ वाई का फंक्शन होता है यहाँ भी वाई का फंक्शन होता है तो ये सही होता है। लेकिन अगर यहाँ टी का फंक्शन है, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स आना ज़रूरी है। अब चलते हैं, कॉस टी वाई टू माइनस साइन टी इंटू में वाई वन इंटू में डी टी बाई डी एक्स का हम डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू, ये डी टी बाई डी एक्स को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी माइनस ए स्क्वायर साइन ए टी। अब डी एक्स बाई डी टी को इंटू कर देते हैं, तो वाई टू कॉस टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी है आपका कॉस टी, तो कॉस टी कर देते हैं माइनस साइन टी इंटू में वाई वन, डी टी बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी टी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन ए टी। वाई टू कॉस टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन ए टी। अब वाई टू कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू माइनस में साइन टी का वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ एक्स दे देते हैं, एक्स इंटू वाई वन माइनस, अब यहाँ साइन ए टी का वैल्यू क्या है वाई, तो माइनस ए स्क्वायर वाई हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो वाई स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई, वाई टू वन माइनस साइन स्क्वायर टी आ गया अब यहाँ साइन स्क्वायर टी का वैल्यू क्या है, साइन टी का वैल्यू है एक्स, तो साइन स्क्वायर टी का हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर इजिकल इंटू में वाई इजिकल जीरो। यही प्रूफ करना था हम लोग को, यही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब।